Assalamu alaikum students. It is another lecture in your first unit that is matrices and determinant. लास्ट लेक्चर में हमने 1.5 का पार्ट ए कवर किया था। अब हम क्वेश्चन इसके पार्ट बी में फर्दर क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे। 1.5 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 4। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है? क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसमें कहा है कि आपने बताना है कि अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लो तो ये आंसर आना चाहिए, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लो तो ये आंसर आना चाहिए। दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए आफ्टर टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं ये आंसर है। जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर अगर ये आ जाता है तो हम लिखेंगे येस, अगर आंसर नहीं आएगा तो नो लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था? ए माइनस इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। अब हमें पता है एडजॉइंट ए इक्वल होता है, अगर आपने इस मैट्रिक्स को लिया है तो इसमें एडजॉइंट क्या है? 1 और 5 की जगह को बदल देना, 5 ऊपर 1 नीचे, और यहाँ पे साइंस ऑपोजिट कर देना। +2 था तो -2 हो जाएगा, +3 था तो -3। ये हो गया एडजॉइंट ए। और अभी हमें पता है ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आपस में ये वैल्यूज़ जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 -2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5। इन दोनों को माइनस किया, 6 में से 5 गया तो आंसर आ गया -1। किसका? डिटर्मिनेंट का। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/-1 मल्टीप्लाइड बाय ए एडजॉइंट, बल्कि एडजॉइंट की हम वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे जो कि है 5 -3 -2 1। 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, -1 ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस का साइन नहीं रहता, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ये नीचे का 1 ख़त्म हो गया, ऊपर आपके पास रह गया -1। -1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 विद माइनस साइन, 1 2 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस, 1 3 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 विद माइनस साइन। ए इनवर्स किसका आया था? फर्स्ट वैल्यू का 1 2 3 5 की जगह आ गया -5 + 2 3 + 1 -1। हमने कहा था जो भी इसका आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू द सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है हम बोलेंगे ए इनवर्स इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के, जो कि है -5 2 3 -1 इक्वल्स टू -5 + 2 + 3 एंड -1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? येस, दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्किप करवाया है, वो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसमें भी हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे, इसके आंसर को सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। ये आपको समझाने के लिए बनाया था। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 1 और 1 रिप्लेस हो जाएगा, -0 एंड -0, साइन अपोजिट हो गए। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -0 को 0 से। 1 1 ज़ा 1 -0, 1 में से 0 जाएगा, आंसर 1 ही रहेगा विद प्लस साइन। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। 1 और 1 कैंसिल हो गया, एडजॉइंट ए नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू जो कि आई थी 1 -0 -0 एंड 1। अब हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शुड बी इक्वल्स टू द सेकंड मैट्रिक्स, जो कि आपके पास है। ए इन्वर्स का आंसर आया 1 -0 -0 एंड 1। दूसरी तरफ आपके पास है -1 0 0 -1।
दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, नॉट कर देंगे और आंसर आ जाएगा नो, दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। ओके, कमिंग्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रूफ करना है, शो करना है या वेरीफाई करना है। इसमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है और 2 क्वेश्चंस है, दोनों में से सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, जितना भी काम आपने सीखा उसका अमलगमेशन है। ए को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, यहाँ पे ए को पहले लिखना है, इनवर्स को बाद में लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे ए इनवर्स को पहले लिखना है, सिंपल ए को बाद में लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट में आपके पास 1 1 आए, बाकी 0 मैट्रिक्स हो। ये 1 इस रुख पे भी हो सकते हैं और 1 इस डायगोनल एलिमेंट पे भी आ सकते हैं। तो आपका आंसर इन दोनों, ये मल्टीप्लाई करो, ये करो, आंसर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। मैं पार्ट ए करूँगी, पार्ट बी आप लोगों के लिए टास्क होगा। ओके, इसका ये हमारे पास आता है लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से मैं दोनों साइड्स को एक साथ चलाऊँगी। लेफ़्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर करने के लिए ए इनवर्स चाहिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए तो हमारे पास है, ए इनवर्स बनाना है जो कि 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए एडजॉइंट की इक्वल होती है। पहले एडजॉइंट की वैल्यू लेंगे, एडजॉइंट में 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ गया, ये हो गया -3 और ये हो गया +2। इसी तरह ए डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ए डिटर्मिनेंट में 4 1 ज़ा 4, फार्मूले का -3 2 ज़ा 6 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा 10। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 3 1। अब ये 10 हर किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। अगर कैंसलेशन पॉसिबल है तो करेंगे, अदरवाइज़ छोड़ देंगे। 2, ये 10 था, 2 नहीं था, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फर्दर कैंसलेशन नहीं हो सकती। अब आपके पास ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स आ गया। ए की वैल्यू क्या थी, 1 -2 3 एंड 4 और दूसरी तरफ आपके पास ए इनवर्स है 2/5, 3/10, 1/5 एंड 1/10। इतना ही काम दूसरी साइड का करते ताकि रेज करके फिर एक साथ मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट पेज से करें। पहले यहाँ पे भी ए इनवर्स लेने के लिए हमें पता है ए इनवर्स इक्वल्स टू ए 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, वही बात है आपके पास, एडजॉइंट ए भी यही आएगा, इनवर्स भी यही आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई करूँगी। ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/5, 1/5 एंड -3/10, 1/10। अब यहाँ पे ए इनवर्स को पहले रखना है, फिर ए को रख के मल्टीप्लाई करना है। 2/5, 1/5, 3/10, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2, 3 एंड 4। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम से भी करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो है, 2/5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3/10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, बीच में प्लस साइन, फिर 2/5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3/10 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 1/5 को 1 से, 1/10 को 2 से, बीच में प्लस साइन, 1/5 को 3 से, 1/10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 2 1 ज़ा 2/5 प्लस 3/10, 3 2 ज़ा 6/10, 3 2 ज़ा 6/5 प्लस 3 4 ज़ा 12/10।
1 5 सा 1 1 सा 1/5 प्लस 1 2 सा 2/10 विद माइनस साइन, 1 3 सा 3/5, 1 4 सा 4/10, बीच में प्लस आ गया। अब ये प्लस माइनस जहाँ पे 2 टाइम्स है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 3 2 सा 6 माइनस माइनस प्लस हो गया। जब भी हमारे पास अपॉन में प्लस या माइनस आते हैं वहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे करेंगे। 5 और 10 का जब हम एलसीएम लेते हैं 5 एंड 10, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 1 सा 2, 5 2 सा 10, हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आती है 10, जो कि हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ऊपर आपके पास था 2 प्लस 6, यहाँ जिस डिनोमिनेटर के नीचे 10 है वो इक्वल है। अब जहाँ पे 5 है, 5 को 10 तक पहुँचने के लिए टेबल पढ़ना पड़ेगा। 5 का कहाँ तक टेबल पढ़ें कि इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, तो 5 को 2 तक पढ़ना पड़ेगा। 5 2 सा 10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट केस में इसी तरह है, हमारे पास 6 ऊपर है, माइनस है और फिर 12 है, नीचे 5 और 10 का वही 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 की जगह 10 रहने देगा 5 के लिए, इसको 6 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम भी आ जाएगा 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 2 सा 10, बीच का माइनस 2 अपनी जगह पे, 10 और 10 इक्वल है। यहाँ पे भी 5 और 2 का एलसीएम आ गया, 5 और 10 का 10 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, 2 2 सा 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10/10, 1 2 सा 2 माइनस 2, 2 में से 2 गए 0/10, 3 2 6 2 सा 12 माइनस 12 0/10, 3 2 सा 6 प्लस 4 10/10, 10 1 सा 10, 10 1 सा 10, 0 जिससे भी डिवाइड होता है उसको भी 0 कर देता है। यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। हमने यही कहा था ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये प्रूफ हो गया। इसका पार्ट भी आपने खुद करना है, ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछना है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको एक वैल्यू बी की दी हुई है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और लिखा हुआ है शो दैट, वेरीफाई, प्रूफ, कुछ भी लिखा होगा। वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में, कि बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स से या बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। आंसर दोनों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। दैट्स इट ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग को पे एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे।